नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। हम लोग बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो कन्वर्जन सिस्टम था ये भी आप पढ़ चुके हैं। बूलियन अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बूलियन अलजेब्रा होता क्या है। तो जो डिजिटल सर्किट होता है ना, उसमें हम लोग जो एनालिसिस करते हैं या उस डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं कुछ वेरिएबल्स को यूज करके, है ना। अब वेरिएबल्स के जगह पे आप कह लीजिए ए हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है। इस तरह के वेरिएबल्स को हम लोग यूज करते हैं और जो सर्किट होता है, जो डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं या उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। इसमें हमारा क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा यूज किया जाता है। देखिए बूलियन अलजेब्रा में सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यू यूज किया जाता है या दो डिजिट यूज किया जाता है, कह सकते हैं। एक होता है आपका 0 और दूसरा होता है 1। ओनली 2 डिजिट्स यूज किया जाता है, मतलब 0 और 1, ठीक है। अब चूंकि 0 और 1 की बात अगर आप करें तो वो हमारा एक तरह से कह लीजिए कि बाइनरी सिस्टम का भी पार्ट है, मतलब बाइनरी सिस्टम भी है हमारा 0 और 1, ठीक है। तो इसलिए हम बूलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा भी कह सकते हैं या फिर इसी को आप लॉजिक अलजेब्रा भी कह सकते हैं। चलिए तो आइए यहाँ ध्यान दीजिए। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज द सिंप्लीफाई एंड डिजिटल लॉजिक सर्किट। बूलियन अलजेब्रा जो होता है यूज किया जाता है किसी भी लॉजिक सर्किट को या डिजिटल लॉजिक सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए या एनालाइज करने के लिए। इसको आगे हम लोग जब कुछ सॉल्यूशन करेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे हम सर्किट को एनालाइज कर रहे हैं या कैसे हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस इट यूजेज ओनली बाइनरी नंबर, चूंकि यह सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर को यूज करता है। अब बाइनरी नंबर क्या है, 0 या 1, दैट इज 0 एंड 1। सो यहाँ पे कर लीजिए, सो इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी अलजेब्रा या फिर लॉजिक अलजेब्रा। इसीलिए चूंकि यह 0 और 1 का सिर्फ इस्तेमाल करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं या फिर आप इसको लॉजिक अलजेब्रा भी कह सकते हैं, ठीक। कुछ रूल्स है, जनरल रूल्स है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे और भी बुलियंस लॉ है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कुछ रूल्स जो है इसके बारे में आप जान लीजिए। हेडिंग बना लीजिएगा, रूल्स ऑफ अ बुलियन अलजेब्रा, ठीक। उसके आगे देखिए, तो जो पहला रूल कह लीजिए या पहला रूल है हमारा बुलियन अलजेब्रा का, है ना, वो कहता है कि सिंबल्स यूज्ड इन बुलियन अलजेब्रा डू नॉट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए जो भी सिंबल है, अब सिंबल के नाम पे आप ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी, ये सब वेरिएबल्स हो गया, प्लस माइनस, कुछ इस तरह से आपका अलग अलग आप सिंबल्स यूज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप ए बी का यूज करेंगे या फिर ओवर बार का यूज करेंगे, तो ये सब हमारा क्या हो गया, सिंबल्स यूज हुआ, या ये सब हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स हो गया। तो इन सब का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। अब बोलिएगा सर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हम बोले कि यहाँ लिखे ए, बी लिखे हैं, अब बोले ए बराबर 8, यहाँ बोले ए बराबर 9, तो इस तरह का हमारा ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा। वैल्यू अगर होगा तो होगा क्या, मात्र 0 या 1, या तो 0 या तो 1, जिसको कि आप अलग अलग टर्म में भी जानते हो। 0 माने लो, 1 माने हाई, 0 माने ऑफ, 1 माने ऑन, 0 माने डिसेबल, 1 माने इनेबल, कुछ इस तरह से भी आप जानते हो। तो इसी फॉर्म में हमारा रहेगा, हमेशा 0 के फॉर्म में रहेगा या फिर आप कह लीजिए 1 के फॉर्म में रहेगा। बट अदर डिजिट्स की बात करें तो वो आपका नहीं रहेगा। समझ में आया बात। तो जो भी सिंबल्स आप यूज कीजिएगा बुलियन अलजेब्रा में, वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर। चलिए दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा लॉ कह रहा है कि बुलियन अलजेब्रा अलाउज ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू फॉर एनी वेरिएबल। आप कितना भी वेरिएबल आप ले लीजिए बुलियन अलजेब्रा में, चाहे 10 वेरिएबल ले लीजिए, चाहे 20 वेरिएबल ले लीजिए, चाहे 2 वेरिएबल ले लीजिए, चाहे 1 वेरिएबल ले लीजिए, तो जितना भी आप वेरिएबल लेते हैं, जितने वैल्यू हमारे वेरिएबल से हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो होंगे मात्र 2 ही पॉसिबल वैल्यू है। और वह 2 पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सा है, तो 0 या 1, ओनली 2, यही 2 पॉसिबल वैल्यू है हमारे बुलियन अलजेब्रा में। क्लियर। ओनली 2 एंड 0 एंड 1, ठीक। चलिए तीसरा आप ध्यान दीजिए। तीसरा में कह रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़, भाग, गुना या फिर घटाव की बात कर लें, तो ये सब जो होता है बुलियन अलजेब्रा में परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि 5 + 6 बोले तो ये हो गया 11, तो यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसा हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
इस प्रकार का कोई भी हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है। अगर होता भी है तो क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन होता है। कौन सा? लॉजिकल ऑपरेशन होता है, जिसमें कि आप 0 और 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, या जीरो ऑफ एडिशन, लॉजिकल एडिशन होगा या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होगा। क्लियर है यहाँ पे? अब इसी में कहता है कि जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है उसमें ना ही कोई फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ना ही कोई निगेटिव वैल्यू होगा, ना ही कोई स्क्वायर वैल्यू होगा, या ना ही कोई स्क्वायर रूट होगा। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, या तो 0 रहेगा या फिर क्या रहेगा, 1 रहेगा। समझ में आई बात? तो अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लीजिएगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा आर नॉट परफॉर्म इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में परफॉर्म नहीं किया जाता है। ऑल्सो देयर इज नो फ्रैक्शन, नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट एटसेट्रा। और कह सकते हैं कि इसमें ना किसी तरह का कोई फ्रैक्शन वैल्यू होता है, ना ही कोई नेगेटिव वैल्यू होता है, ना ही कोई स्क्वायर वैल्यू होता है, ना ही कोई स्क्वायर रूट वैल्यू होता है। तो इस तरह का कोई भी वैल्यू हमारे जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें वैलिड नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए फोर्थ पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि कंप्लीमेंट की बात किए थे, है ना, बार जिसको बोलते हो, या कुछ इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है तो ए बार हो गया कह सकते हैं, या ए कंप्लीमेंट कह सकते हैं, ए बार या ए कंप्लीमेंट या ए, ये भी ऐसा भी लिखा जाता है, इसको बार को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक ना। तो ये जो बार है इसका मतलब शो करता है इन्वर्जन, ठीक। तो कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल अगर बात करें तो किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है। चाहे आप ए बार लिख लीजिए, चाहे आप ए डैश कर दीजिए, इसका मतलब होता है ए का कंप्लीमेंट या ए का बार या ए का डैश कह लीजिए, इसका मतलब इन्वर्जन होता है। अगर 0 रहेगा वैल्यू तो ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे इस तरह से समझिए, ए अगर मान लीजिए 0 रहा तो ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या ए अगर 1 रहा तो ए बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, बार को, ठीक है। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज रिप्रेजेंट बाय बार। दस कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बार। अगर बोला जाए कोई बी दिया हुआ है या सी, जो भी आपके पास वेरिएबल दिया हुआ है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है कंप्लीमेंट में बोला जाए तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हमारा बी दिया है, इसको अगर बी कंप्लीमेंट करना होगा तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सी दिया हुआ है, इसको सी कंप्लीमेंट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सी ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों वैल्यू जो है, दोनों सिंबल जो है वैलिड है इसके लिए। क्लियर। 10 ए बराबर 0, 10 यहाँ पे इफ कर दीजिए, इफ ए बराबर 0 देन ए बार बराबर 1। अभी बताए थे ए बराबर 0 तो ए बार क्या हो जाएगा, 1। इफ ए इक्वल टू 1 देन ए बार इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 1 देन ए बार इक्वल टू 0। ऐसा ही आपका नॉट गेट में परफॉर्म किया जाता है, जो कि आगे पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट हमारा है रूल, इसका कह लीजिए फोर्थ पॉइंट है, इसको भी आप लिख लीजिए। देखिए मैंने क्या बोला था, अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है इसमें संभव नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है यहाँ पे नहीं होता है। तो होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑरिंग होता है या एंडिंग होता है। ऑरिंग की बात करें तो वह हमारा लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है, या फिर एंडिंग की बात करें तो वह लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। देखिए ऑरिंग, द वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। अगर कोई 2 वेरिएबल है या 3 वेरिएबल या नंबर ऑफ वेरिएबल है, अगर उसको ऑरिंग में हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, सबके बीच में प्लस साइन दे देंगे। उस प्लस का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या परफॉर्म करेंगे, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो वही हो गया, रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन बिटवीन देम। तो जो भी वेरिएबल लेंगे उसके बीच में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस साइन लिखना पड़ेगा, तो वह इसका मतलब हो जाएगा क्या, ऑरिंग। एंड एंडिंग ऑफ अ 2 और मोर वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ए डॉट बिटवीन देम। डॉट का मतलब कुछ ऐसा हमारा रहेगा, अगर वह रहा तो उसका मतलब है कि वहां पे क्या किया गया है, एंडिंग किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस जो है हमारा लॉजिक ऑपरेशन शो करेगा, और इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑरिंग हो रहा है। तो ऑरिंग ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ 3 वेरिएबल है तो यहाँ पे आप 3 वेरिएबल कर दीजिए, 4 रहेगा 4 वेरिएबल, 5 रहेगा 5 रहेगा। छठा बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, a डॉट बी डॉट सी।
अब डॉट क्या इंडिकेट कर रहा है, तो एंडिंग इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। हम अब ये नहीं बोलेंगे कि हम जोड़ रहे हैं, बोलने की भाषा में बोल देंगे चलेगा, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि नहीं हम ऑरिंग कर रहे हैं या फिर एंडिंग कर रहे हैं, ना कि हम जोड़ रहे हैं या गुना कर रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑरिंग कर रहे हैं या फिर एंडिंग कर रहे हैं। जिसको कि ऑरिंग की बात करें तो वहां पे हम प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, और जब एंडिंग की बात करें तो वहां पे हम डॉट साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एंडिंग ऑफ वेरिएबल्स। समझ में आया इतना। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ बुलियंस लॉ, है ना। क्या देखेंगे, बुलियंस लॉ। तो पहले आप हेडिंग बना लीजिए, बुलियंस लॉ। ठीक है, बुलियंस लॉ में अलग अलग प्रकार के लॉ होते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें कि पहला आपका है एंड लॉ, है ना। पहला क्या है आपका, एंड लॉ। साथ साथ लिखते भी चलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड लॉ समझते भी चलिएगा। देखिए एंड लॉज में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, पहले इसको लिख लीजिए। द लॉ यूज द एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन मैंने कह लीजिए एंडिंग ऑपरेशन कर देते हैं, एंड नहीं, एंडिंग ऑपरेशन। अब एंडिंग का मतलब तो अभी तुरंत बताए थे, क्या होता है, डॉट एंडिंग ऑपरेशन। सो दे नॉन एज एंड लॉस। ठीक है, अब एंडिंग का मतलब क्या बताए थे, अगर मान लीजिए कोई दो वेरिएबल है ए एंड बी, इसको एंडिंग करना होगा तो क्या होगा, ए डॉट बी, राइट। इसी तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें कुछ लॉ है जिसको कि आप जानिएगा। हम ऑप्शन ए में लिख रहे हैं ए डॉट जीरो। ध्यान रखिएगा, इससे सवाल बहुत बनता है और पूछेगा भी। ए डॉट वन, फिर आपका हो गया ए डॉट ए, फिर हो गया आपका ए डॉट ए बार। देखिए इसको याद रखने का तरीका आप समझ लीजिएगा, अगर याद रहेगा ऐसे भी याद रहेगा, बहुत आसान है। ए डॉट जीरो का मतलब हो जाएगा ओवरऑल हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ए डॉट जीरो का मतलब जीरो हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, ए डॉट वन। देखिए इस तरह से करिए कि क्या इसका जो रिजल्ट आएगा हमारा किस पे, ए पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर डिपेंड कर रहा है तो वही उसका आंसर हो जाएगा, नहीं डिपेंड कर रहा है तो वन आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ए को हम रखें जीरो और डॉट वन, क्या आ गया, जीरो। ए को रखें वन, मैंने यहाँ पे ए बराबर हम जीरो रखे थे, अब ए को रखें वन डॉट वन बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बराबर वन रखे थे, तो मतलब ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो आउटपुट आ रहा है जीरो या वन, वो किसी न किसी पे डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ए पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो मतलब ए पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर नहीं डिपेंड करता, जैसे जीरो डॉट वन रहता, अगर वन ही रह जाता, या वन डॉट वन है वन ही रह जाता, तो फिर ए आंसर इसका नहीं होता, फिर आंसर क्या हो जाता, वन। आगे हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। ठीक, तो ए डॉट वन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए आप ए। समझ में आया, मतलब इसका आउटपुट हो या जो रिजल्ट है, क्या वह उस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। अगर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, वही वेरिएबल हो जाएगा आपका। जैसे इसमें एक और समझ लीजिए आप, जैसे लिए ए डॉट ए, ठीक है, इसका बराबर क्या होता है, जैसे ए का वैल्यू हम जीरो लिए तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो आंसर क्या आया, जीरो। तो मतलब ये किस पे डिपेंड किया, ए के वैल्यू पे डिपेंड किया। अब यहाँ पे ए का वैल्यू वन लिए, ए का वैल्यू फिर वन लिए, तो ये आंसर क्या हो गया, वन हो गया। तो ये जीरो जीरो आया कब, जब ए का वैल्यू जीरो जीरो था। चूंकि हमारा ए का वैल्यू दोनों तो सेम ही है ना, ए का वैल्यू जीरो तो दूसरा ए का भी वैल्यू जीरो होगा, तो जीरो जीरो आंसर भी क्या आया, जीरो। ए का वन लिए फिर दूसरे ए का भी वन हो गया, तो भी आंसर क्या है, वन। तो जो रिजल्टेंट ये मिल रहा है हमको, जो ये रिजल्ट मिल रहा है, ये हमारा क्या है, इस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। सो फाइनली आंसर हमारा क्या हो जाएगा बनके इसका, ए डॉट ए बराबर ए। तो इसको भी आप क्या करिए, लिख दीजिए ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ज्यादा यूज होगा अभी, बहुत आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, देखिए आंसर आप खुद निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं आपको ए बराबर जीरो, ठीक, ए बराबर जीरो, तो ए बराबर, ए बार बराबर क्या हो जाएगा, वन। ए बार बराबर क्या हो जाएगा, वन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं ए बराबर, अगर हम बोले ए बराबर वन, तो ए बार बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ए बराबर वन, ए बार बराबर क्या होगा, जीरो, बराबर क्या होगा, जीरो। देखो किसी भी हाल में अगर आप देखते हैं तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है क्या,
कोई मतलब नहीं है। ए का वैल्यू 0 रखिए चाहे ए का वैल्यू 1 रखिए, आंसर आपका क्या आ रहा है, कांस्टेंट है, 0 ही आंसर आ रहा है, तो हमारा वेरिएबल पे डिपेंड नहीं किया, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फाइनली 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये लिखने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिएगा, एंड लॉ में आप कर लीजिएगा, द लॉ यूजेज द एंडिंग ऑपरेशन सो दे नोन एज एंड लॉस। ए डॉट 0 बराबर ए डॉट 1 बराबर ए डॉट ए बराबर ए डॉट ए बार बराबर 0। क्लियर, ये पहला लॉ था। चलिए आते हैं हम लोग दूसरे लॉ पे, हेडिंग बना लीजिए दूसरा में हम कह रहे हैं और लॉस। क्या बोल रहे हैं, और लॉस, सीधा सीधा है, वैसा जो कि वेरिएबल रहेगा हमारे पास, उस वेरिएबल में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा होगा, और परफॉर्मिंग हो रहा होगा, मतलब और इन परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, द लॉ यूजेस द ऑरिंग ऑपरेशन। देखो ध्यान रखना, हम नहीं लिखे हैं एडिशन या मल्टीप्लीकेशन, ऑरिंग ऑपरेशन, hence they are called or loss। इज इट क्लियर। चलिए इसका भी आप लिख लीजिए, a प्लस 0, फिर a प्लस 1, फिर a प्लस a, फिर बात करते हैं a प्लस a बार। क्लियर, आइए इसको हम देखते हैं, a प्लस 0 क्या क्या होता है। देखिए सेम वही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, याद ऐसे रख सकते हैं, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। a का वैल्यू आप रख दीजिए 1, ये हम रखे 1 प्लस 0, आंसर क्या आया 1, ठीक है। मतलब a का वैल्यू रखे 1 तो आंसर भी क्या आया 1 आया। a का वैल्यू आप रख दीजिए 0, यहाँ रखिए 0 प्लस 0, आंसर क्या आया 0। आंसर देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो a पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, a पे डिपेंड कर रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका a। फाइनली आप लिख दीजिए यहाँ पे a प्लस 0 बराबर a। फिर बात करते हैं a प्लस 1 पे, जब a प्लस 1 को आप देखोगे ना तो उस हिसाब से आपका आंसर ऑलवेज 1 होगा। जैसे आप यहीं पे आप कर लीजिए इसको, a प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1। एट एनी कॉस्ट हमारा क्या आंसर क्या आ रहा है, कॉन्स्टेंट है 1 ही आ रहा है, आंसर हमारा क्या बनेगा 1। a प्लस a, ये तो स्वाभाविक है, a प्लस दोनों a है तो आंसर क्या हो जाएगा a। अब a प्लस a बार की बात करें, देखिए a प्लस a बार की बात हम करें तो क्या आंसर आएगा, a बराबर अगर हम रखें 0 तो a बार बराबर क्या होगा 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। a बराबर रखे 1, a बार बराबर क्या रखे 0, तो ये 1 प्लस 0 बराबर क्या होगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया क्या आंसर 1। याद रखिएगा इसको, बहुत यूज आएगा, बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका, ठीक है ना। तो a प्लस 0 a प्लस 1 1, a प्लस a इक्वल टू 1 और a प्लस a बार इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक। चलिए फोर्थ लॉ में आते हैं हम लोग, या तीसरा लॉ था ना आपका, तीसरा कर लीजिए, फोर्थ नहीं है, हाँ तीसरा है। तीसरा आप कह लीजिए इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ, इन्वर्जन मतलब हम बताए थे आपको, बार जो होता है उल्टा कर देना, माने 0 को 1 कर दे और 1 को 0 कर दे, यही आपका क्या होता है इन्वर्जन लॉ। तो ये जो होता है नॉट गेट परफॉर्म करता है, आगे हम लोग देखेंगे, गेट जब पढ़ेंगे तो उस टाइम में आपको बताऊंगा कि नॉट गेट क्या है या और गेट क्या है। लिख लीजिए, दिस लॉज यूजेस द नॉट ऑपरेशन। ये क्या यूज करता है, नॉट ऑपरेशन को यूज करता है। नॉट ऑपरेशन क्या होता है, a बराबर, अगर जैसे a रहा इनपुट तो आउटपुट हमारा a बार हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉट ऑपरेशन। फिर से लिख लीजिए, द इन्वर्जन लॉ states that double inversion of a variable results in original variable
इटसेल्फ। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्जन लॉ जो है नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और एक चीज इसमें ये बता दिया है कि इन्वर्जन लॉ स्टेट करता है कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर आप डबल इन्वर्जन लगा देते हैं तो आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाता है। अर्थात आप हमेशा कह रहे हैं कि अगर ए पे हम डबल इन्वर्जन लगा दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे आप कर लीजिए देख के, ए बराबर रखा 0, ए बराबर क्या हो गया 1, फिर से इसके ऊपर एक और बार लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका दोनों क्या हो गया बराबर। ए बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ए माने ए पे अगर हम डबल इन्वर्जन लगा दें या डबल बार लगा दें या डबल कंप्लीमेंट लगा दें तो फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा वही आपको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक। तो ए बार इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ लॉ जो है ना उसको आप इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, आपको जब आप सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे ना वहां पे आपको ये काम आएगा। लिख लीजिए इसको, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ इसको बोलते हैं विनिमेय, विनिमेय कानून कह लीजिए आप, ठीक है। लॉ मतलब रूल होता है, जो भी है आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ए डॉट बी लिखा हुआ है तो इसको आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, या ए प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको बी प्लस ए भी आप लिख सकते हो। यही आपका हो गया कम्यूटेटिव लॉ, उल्टा कर दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ इसको हम लोग कहते हैं साहचर्य के नियम। हाँ ये लिख लीजिए, विनिमय के नियम आप लिख लीजिए, और ये हो जाता है आपका साहचर्य के नियम, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, जैसे 3 डिजिट ले लीजिए, ए डॉट बी, ये दोनों को आप साथ रख के ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको लिखना चाहें तो ए डॉट बी डॉट सी भी इसको आप लिख सकते हैं, गलत आपका नहीं होगा। इसको दूसरे में कह लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों आपका क्या है, सही है, गलत नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एसोसिएटिव लॉ, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6th, लास्ट में कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डॉट बी प्लस सी बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, माने ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत सारा इस्तेमाल इसका मिलेगा आपको, ठीक है। इसका हिंदी लिखना है तो आप लिख लीजिए वितरणात्मक। भैया एक बार सही कर लीजिएगा, आप भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वितरणात्मक बोलते हैं, वितरणात्मक मतलब वितरण करना। तो यहाँ बी और सी को, ए को हम क्या कर रहे हैं, बी और सी के साथ बांट रहे हैं, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, तो ये हो गया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ तक समझ में आया। तो कुछ और लॉज है आपको जो कि याद रखना है, आप रूल है वो भी आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। अदर इम्पोर्टेंट रूल्स, अदर इम्पोर्टेंट रूल्स, इसमें क्या है देखिए, जैसे दिया हुआ है ए प्लस ए बी बराबर हो जाता है ए, ठीक। इसको हम लोग कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, याद रखिएगा इसको भी आप, ठीक है ना। हम एक ऐसे कर दे रहे हैं, ए प्लस ए बी बराबर ए होता है। अगर इसको हम साबित करना चाहें तो आप देखिए इसको कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं। LHS बराबर क्या होता है, ए प्लस ए बी। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए को कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या बचा 1 प्लस बी। अब देखिए 1 प्लस बी का आंसर क्या था, 1 था ना, यहाँ पे लिख दिए ए, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं आपको, चूंकि 1 प्लस बी इक्वल टू 1। ऐसे भी आप कर लीजिए, आ जाइए औरिंग वाला में, देखिए 1 प्लस ए इक्वल टू क्या 1। अब एक जगह कुछ भी वेरिएबल आप रख सकते हो, बार क्यों ना रखो, रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बोले 1 प्लस बी भी रहे तो भी 1 ही होगा, 1 प्लस बी बार क्यों ना बोले तब भी 1 रहेगा। एट एनी कॉस्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़े। दूसरा यहाँ पे लिख लीजिए, एक और पॉइंट है, अच्छा है ये भी, ए प्लस ए बार बी बराबर ये हो जाता है ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा, ए है और इसका कंप्लीमेंट अगर अवेलेबल है दूसरे डिजिट के साथ, दूसरे वेरिएबल के साथ, तो हो जाएगा क्या हमको रिजल्ट में ए प्लस बी। ए का प्लस ए का कंप्लीमेंट बी,
डॉट बी, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट डॉट बी, तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ए प्लस बी। इसको प्रूफ कर लीजिए। LHS बराबर क्या है, ए प्लस ए बार बी। ठीक है, अच्छा ए को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस ए बी लिख सकते हैं क्या, प्लस ए बार बी हम छोड़ दें एज इट इज। बोले लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से हम करके आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू 1 प्लस बी, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस ए बार बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देते हैं, चूंकि 1 प्लस बी इक्वल टू क्या होता है 1, तो ए इज नथिंग बट हमारा क्या है, ए डॉट 1 है, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। ए जो है हमारा क्या है, ए डॉट 1 बराबर ए होता है ना, तो ए डॉट 1 है, और 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस बी। इसको आप क्या करो, अलग कर दो, ए प्लस ए बी, जो आप अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज किए थे ना, वही वाला यूज किए, प्लस ए बार बी, राइट। क्या लाना है, ए प्लस बी लाना है, ठीक है, बराबर ए एज इट इज छोड़िए, प्लस इसमें से और इसमें से आप बी कॉमन लीजिए, ए प्लस ए बार, यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया आंसर। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, चूंकि ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। बोलेगा ऐसे कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे आपने यूज किया है ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या है, 1 है। ये ध्यान रखिएगा, हर हाल पे ये भूलिएगा तो मतलब सारा का सारा कहानी जो है ना यही समाप्त हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका क्लियर, सही से लिख लीजिए अगर ये लग रहा है आपको कंफ्यूजन तो, ठीक है ना। ए प्लस ए बार इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए एक और है, उसको भी आप चाहें तो कर सकते हैं आराम से, इसको भी आप करके देखिए, जिसमें कि हम आप लिख लेते हैं, आपको 3rd नंबर बोल रहे हैं, ए प्लस बी सी बराबर ए प्लस बी इंटू में आप कर लीजिए ए प्लस सी, ठीक है, कर लीजिए इसको। तो अब इसको एक बार आप वेरीफाई करके देखिए तो क्या आंसर आ रहा है, मतलब LHS RHS में आप करके प्रूफ कर दीजिए, सिर्फ LHS बराबर RHS हो गया या RHS बराबर LHS हो गया, तो आपका क्या होगा, बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम करते हैं, चूंकि बड़ा है RHS साइड से करते हैं, RHS क्या है आपका, a प्लस बी, और ये हमारा क्या है, a प्लस सी। इसको आप गुना करिएगा, a डॉट ए प्लस a डॉट सी प्लस b डॉट ए प्लस बी डॉट सी। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं। a डॉट ए हमारा क्या हो गया, a प्लस a डॉट सी प्लस a डॉट बी, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, b डॉट ए या a डॉट बी बराबर है, यहाँ a कॉमन लीजिए, 1 प्लस सी प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट सी, ये हमारा क्या हो गया, a प्लस a डॉट बी प्लस बी डॉट सी। देखिए स्टेप करके मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में, प्लस बी डॉट सी, ये क्या हो गया, a प्लस बी डॉट सी बराबर क्या आ गया, RHS, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि 1 प्लस बी इक्वल टू 1, 1 प्लस ए इक्वल टू 1 हो गया, a प्लस बी सी हो गया, a प्लस बी सी, a प्लस बी या a प्लस सी का इंटू करिएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर नहीं भी ध्यान रहे ये तो खैर आगे आप यूज कर सकते हैं, सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब ये तो आप बिल्कुल ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत आएगा, a प्लस ए बार बी बराबर आएगा a प्लस बी। अब इतना करने से अच्छा है कि इसको हम याद क्यों ना रखें, या इतना करने से अच्छा क्यों ना ये हम याद रखें, a प्लस ए बी बराबर a और a प्लस ए बार बी बराबर a प्लस बी, राइट, a प्लस बी सी बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस सी, याद रखिएगा। चलिए अगर याद रखिएगा तो एक और है, मैं आपको लिए बोलिए तो होमवर्क छोड़ दूं आपके लिए, अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए एक है आपका a बार प्लस ए बी बराबर a प्लस बी, ठीक है, इसको करिए तो आप थोड़ा देखें आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। LHS से लीजिए, देखिए ये भी याद रखिए, नहीं तो बात वही हो गया, इसका a बार, इसका वेरिएबल यहाँ a हो गया, b तो वहां पे क्या था, अभी जैसे अभी तुरंत पढ़े थे, a प्लस ए बार b बराबर क्या था, a प्लस b था ना, तो a का वेरिएबल डॉट b, यहाँ पे हम रख दिए a बार प्लस a रख दिए, क्या ही फर्क पड़ गया, बात तो वही रह गया हमारा, यहाँ a बार रख दिए और यहाँ a रखिए, मतलब a का कंप्लीमेंट डॉट b बराबर a प्लस b, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बार हो जाएगा भैया,
तो ये क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी, क्वाइट सिंपल। हाँ, ये हो गया। इसको साबित कर लीजिए, आप प्रूफ कर लीजिए, ए प्लस ए बी ऐसा लिखे है ना, LHS बराबर। चलिए इसी को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको आप लिख सकते हैं ए बार इंटू 1 प्लस बी, लिख सकते हैं क्या, प्लस ए बी। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बार बी प्लस, इसको सही कर लीजिए, ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। देखिए ए बार एज इट इज छोड़ दे, कोई दिक्कत है नहीं, ए बार हम छोड़ दिए प्लस, यहाँ से आप बी कॉमन ले लीजिए, ए बार प्लस ए, राइट। यहाँ कर लीजिए ए बार प्लस बी, हो गया बराबर RHS। चूंकि ए बार प्लस ए बराबर हमारा क्या हो जाता है 1। अभी तुरंत पीछे देखे हैं, देख लीजिए, ए बार प्लस ए बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो याद रहेगा। देखिए ये तो बहुत आसान है, इजीली आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आप घर से करके लाइएगा, मतलब होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप प्रूफ कीजिएगा एक बार। ठीक है, ए बार प्लस ए बी बार बराबर होता है ए बार प्लस बी बार। इसको आपको प्रूफ करना है, प्रूव दिस, राइट, प्रूव इट। इसको आपको प्रूफ करना है, याद रखिएगा ये सब फॉर्मूला ही है आपका एक तरह से। इसको अगर आपको एक जगह लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, ये भी आपका कोई एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, या एक जगह लिखना है तो आप एक जगह लिख लीजिए इसको, जैसे ए बार प्लस ए बी बराबर क्या हो गया, ए बार प्लस बी, ए प्लस ए बार बी बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी, ए बार प्लस ए बी बार बराबर ए बार प्लस बी बार। इधर आपने क्या देखा था, ए प्लस ए बी बराबर ए, राइट, यही था ना, देख लीजिए, ए प्लस ए बी बराबर ए है, ए प्लस ए बार बी बराबर ए प्लस बी। एक आपने ऐसा लिखा था ए प्लस बी सी बराबर ए प्लस बी और इंटू ए प्लस सी। ठीक है ना, यहाँ तक सही है। तो होप सो ये आपको पता चला होगा, लॉज वगैरह जो भी है आपको ये मालूम चल गया होगा क्लियरली कि क्या है। ये सबको आप वैल्यू को याद रखिएगा, जो भी फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग भूलिएगा मत, ये प्रूफ करके आपको या तो ग्रुप में आप भेज दीजिएगा या फिर मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं। ठीक, चलिए।